हालेलुया, सबको जय मसीह। आज हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे मत्ती की किताब उसका 22 अध्याय उसकी 15 से। नए नियम की किताब है मत्ती की किताब उसका 22 अध्याय उसकी 15 से पढ़ेंगे। तब फरीसी ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाएं। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि यहाँ हम देखते हैं उस समय जब परमेश्वर इस जगत में था, तब उस समय के यहूदी फरीसी जो थे वो चाहते कि परमेश्वर को कैसे फंसाया जाए, उसी यीशु को कैसे फंसाया जाए। वो सोचते थे, हर समय विचार करते थे। हालेलुया। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा, ए गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि वो फरीसी और वो यहूदी हेरोदेस की वो जानते थे ये परमेश्वर का वचन जो मार्ग है वो सच्चाई से बचाता है, कि ये सच्चा है, वो भी जानते थे। आज हम जगत में देखते हैं कि कई लोग चर्चों को तबाह करना चाहते हैं, कि वो जानते हैं कि ये सच्चाई है, कि ये सच्चाई को बताते हैं, सच्चाई में करते हैं, पर वो जो अन्य जाति हैं वो चाहती कि हमारे अंडर में रहे, हम भरमाते हैं जैसे वो भी भरमाए जाएं। पर परमेश्वर का वचन बताता है कि सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा सच्चा है। जब हमारा परमेश्वर सच्चा है तो उसके लोग भी सच्चे होने चाहिए, जैसे उस समय प्रभु यीशु मसीह थे, जहाँ जो फरीसी भी जानते थे कि ये सच्चा है, सच्चाई का मार्ग बताता है, किसी का मुंह देखकर बातें नहीं करता। हालेलुया। इसीलिए हमें बता, तू क्या सोचता है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं। हालेलुया। यहाँ उस समय फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं। आज हम संसार में भी देखते हैं, कई लोग पूछते हैं कि आप परमेश्वर को मानते हैं, आप टैक्स देते हो कि नहीं, टैक्स देना भी चाहिए कि नहीं। उस समय के भी ही जो कर को टैक्स कहते थे, चुंगी कहते थे, वो देना उस समय परमेश्वर से भी पूछा गया, देना उचित है कि नहीं, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। हालेलुया। यीशु ने उनसे दृष्टा जाकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर को पता चल गया था कि वो मुझे परखने आए हैं। आज परमेश्वर हमारी मन की बातें जानता है कि हम उसे परमेश्वर से क्या करने आए हैं, हम उसका फायदा लेने आए हैं, या परमेश्वर में उचित रीति से चलने आए हैं, या सिर्फ परख के ही छोड़ने आए हैं। हालेलुया। कर का सिक्का मुझे दिखाओ, तब वह उसके पास 1 दिनार ले आए। हालेलुया। यहाँ उस समय परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह से ने उन फरीसियों से एक सिक्का मांगा और उनसे कहा कि हे मुझे दिखाओ। हालेलुया। उसने उनसे पूछा, यह छाप और नाम किसका है। उन्होंने उससे कहा, कैसर का। हालेलुया। उस समय परमेश्वर ने एक सिक्का लेकर, 1 दिनार लेकर, उसमें देखा कि ये छाप किसकी है, उनसे पूछा और उन्होंने कहा कैसर की छाप है। हालेलुया। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि जो कैसर का है वो कैसर का दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। आज कैसर क्या है, आज जो टैक्स है, जिस हम जगह में रहते हैं, जैसे भारत हो गया और अन्य कंट्रीज होगी, उन सब का टैक्स होता है कि इतना देना है, इतने कार में चलने का, फिरने का, इसका खाने का, सबका टैक्स लगता है, और वो हमें भी देना जरूरी है।
और ऐसे ही परमेश्वर का भी आप सोचेंगे परमेश्वर का क्या है। परमेश्वर के हम खुद ही एक टैक्स हैं, जिसने प्रभु यीशु मसीह ने अपना गाढ़ा लहू बहाकर दाम देकर हमें खरीद लिया। जब हम कुछ खरीदते हैं उसमें भी टैक्स लगता है। आज हम वही टैक्स है। हमें हमारी सांसों का हर चीज का टैक्स देना जरूरी है। टैक्स क्या है? हम परमेश्वर के लिए समय निकालें। जब हम समय निकालते तो हमारा टैक्स जाता रहता है। ऐसे ही हम जो हमारे साथ हुआ हम उसकी बढ़िया गवाही दें प्रभु यीशु से, वो हमारा टैक्स है। हम वचन पढ़े, वो हमारा टैक्स है। हम लोगों को बताए जाके, वो हमारा टैक्स है। हालेलुया। तब हम परमेश्वर के होंगे, तब हम परमेश्वर में जाएंगे। जो हम काम करते हैं, आज संसार में कोई ऐसा नहीं जो काम वहाँ करता हो, पर परमेश्वर बताता है कि उसका 10वां हिस्सा हमें दीजिए। जैसे 100 कमाते हैं उसका 10 दीजिए। वो भी एक टैक्स है जो परमेश्वर का है, परमेश्वर को दिया जा रहा है। हालेलुया। यह सुनकर उन्हें अचंभा किया और उसे छोड़कर चले गए। हालेलुया। उस समय जो फरीसी थे, जो परमेश्वर को फंसाना चाहते थे, ये बात सुन के वो अचंभा हुए। आज ऐसे भी अन्य जातियां होती, जब प्रभु यीशु मसीह के जगत में काम होते तो वो भी अचंभा हो जाते कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये किसने किया। अचंभा में अन्य जातियां होती हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर को सही नहीं समझ पाता तो वो उसे छोड़ के चला जाता है। वो उस दिन कहता है कि मैं इसने नहीं जानता, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं ऐसा ही नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, कहता है। तब परमेश्वर का वचन बताता है कि जब मैं बादलों पे आऊंगा तो मैं तुम्हें ये भी कहूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। आज कल तुम मुझे छोड़ के चले गए थे, आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, त्याग रहा हूँ। हालेलुया। इसीलिए वचन हमें बताता है कि जो टैक्स है वो भी देना जरूरी है, जो परमेश्वर का है वो तो बहुत देना जरूरी है। इसी से ही हमारी उन्नति होगी। हम प्रार्थना में लगे रहेंगे तब हमारी उन्नति, हम चर्च के लिए करेंगे तब हमारी उन्नति। हालेलुया। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, हम उसे लें। हालेलुया। इसलिए सबको जय मसीह।